गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन करवाया था, उसके बारे में समझाया था। आज हम यहाँ को कुछ प्रश्नों के बारे में बताएंगे। प्रश्न नंबर 2, एक प्रश्न परसों समझाया था। प्रश्न नंबर 2, जनसंचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम का क्या महत्व है। प्रिंट माध्यम का क्या महत्व है। जनसंचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम का विशेष महत्व है। नंबर 1, प्रिंट माध्यम में शब्दों का स्थायीपन होता है। स्थायीपन होता है जिसे लंबे समय तक पढ़ा जा सकता है। जिसे लंबे समय तक पढ़ा जा सकता है। नंबर 2, प्रिंट माध्यम से लिखित भाषा का विस्तार होता है। लिखित विस्तार होता है। यह एक चिंतन, विचार तथा विश्लेषण का माध्यम है। यह एक चिंतन, विस्तार और विश्लेषण का महत्व होता है। इसके अंतर्गत प्रिंट माध्यम एक प्रामाणिकता का आधार है। प्रिंट माध्यम एक प्रामाणिकता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 3,
यहाँ पर है मुद्रित माध्यम में रेडियो समाचार की क्या भूमिका है। रेडियो समाचार की क्या भूमिका है। मुद्रित माध्यम से में रेडियो समाचार की क्या भूमिका है। यहाँ पर इसका आंसर, रेडियो जो है वो एक श्रव्य माध्यम है। क्योंकि रेडियो के द्वारा जो भी प्रसारित प्रोग्राम होते हैं तो हम उसे केवल सुन सकते हैं। इसके द्वारा माध्यम है इसके द्वारा हम ध्वनियों को सुन सकते हैं। रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसमें अनेक संवाददाता खबरें एकत्र करके इसमें संवाददाता अनेक खबरें एकत्रित करके उन्हें संपादित करते हैं। तथा वाचक इन खबरों को श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार मुद्रित माध्यम में रेडियो समाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो समाचार की संरचना किस पर आधारित होती है।
समाचार की जो संरचना है वो किस पर आधारित होती है? किस पर आधारित होती है? रेडियो समाचार की जो संरचना होती है या जैसे अभी ऊपर भी बताया कि उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है। उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है। यह समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण शैली है। सबसे महत्वपूर्ण शैली है। 90% समाचार अथवा कहानियां इसी शैली में लिखे जाते हैं। 90% समाचार तथा कहानियां इसी शैली में लिखे जाते हैं। इसी शैली में लिखे जाते हैं और इसके बाद कम महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है। इस कहानी की तरह क्लाइमैक्स की जगह आरंभ में होता है। इस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली जो होती है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार की 3 श्रेणी होती है या 3 भागों में बांट सकते हैं। तीन श्रेणी होती है। नंबर 1 इंट्रो, इसको इंट्रो या मुखड़ा भी कह सकते हैं। इंट्रो या मुखड़ा। नंबर 2 बॉडी। नंबर 3 समापन। अब उल्टा पिरामिड की जो शैली है उसके जो है हम 3 भाग बनाते हैं, 3 भागों में उसको करते हैं। जब मान लीजिए यहाँ उल्टा पिरामिड शैली जैसे हमने बताया अभी, ये उल्टा पिरामिड एक शैली है जिस तरह। अब यहाँ पर इसके हम 3 भाग बनाते हैं ऐसे। सबसे पहले आएगा यहाँ पर इंट्रो या मुखड़ा, और जैसे हमने नंबर 2 पर बताया यहाँ पर बॉडी, और नंबर 3 पर है यहाँ समापन। इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये जो इंट्रो या मुखड़ा है, समाचार में इंट्रो या अथवा लीड को मुखड़ा भी कहा जा सकता है। इसमें समाचार के मूल तत्व प्रारंभ की 3 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। यह समाचार का महत्वपूर्ण अंग होता है। नंबर 2 है बॉडी। बॉडी इंट्रो के बाद लिखा जाता है। इसमें समाचार के विस्तृत तत्व को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। फिर नंबर 3 पर आता है समापन। उल्टा पिरामिड शैली में कोई अंत नहीं होता। इसमें आवश्यकता अनुसार समाचार और स्थान की जो कमी होती है उसको देखते हुए अंतिम पंक्तियों को काटकर उन्हें छोटा कर समाचार बना करके लिख दिया जाता है। नंबर यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन यहाँ लिखने का स्पेस नहीं रहा तो मैं ऐसे समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातों का उल्लेख कीजिए। साफ सुथरी और टंकी कॉपी। जब समाचार लिखते हैं
तो साफ सुथरी और टंकित होनी चाहिए। टंकित एक आयाम है लिखने का। यह रेडियो समाचार लेखन का मूलभूत आधार होती है। रेडियो समाचार की कॉपी साफ और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि समाचार पढ़ते समय वाचक को कोई कठिनाई महसूस न हो। समाचार काफी कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए, यानी कि जब समाचार हम लिखे जाते हैं उसे यहाँ हमने कोई शब्द यहाँ पर लिख दिया तो शब्द के बाद जो स्पेस दिया जाता है उसको ट्रिपल स्पेस देना चाहिए ताकि जब एंकर किसी समाचार को पढ़ता है वो बिना हेजिटेशन के और एक ही लय में उसको पढ़ता। यहाँ पर हमने ट्रिपल स्पेस दे करके लिखा अर्थ, फिर यहाँ हमने ट्रिपल स्पेस दे करके मान लीजिए तो यहाँ पर जो एंकर होता है उसको पढ़ने में आसानी होती है और समाचार बहुत सुंदर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। होनी चाहिए पढ़ते समय वाचक को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक एक शब्द इतने गैप देकर के लिखा होना चाहिए। समाचार कॉपी कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस देकर के जैसे अभी बताया वैसे लिखा जाना चाहिए। कॉपी के दोनों और पर्याप्त जगह छोड़नी चाहिए। जैसे आप अपनी कॉपी के ऊपर हाशिया बनाते हैं इस प्रकार दोनों साइड में हाशिया छोड़ना चाहिए ताकि बीच बीच में जो हम शब्द लिखते हैं वो बीच की जगह पर ही लिखे जाने चाहिए। यानी कि एक जो पर्याप्त जगह हो, एक पंक्ति में केवल 12 से 13 शब्द होने चाहिए। जैसे इस लाइन के अंदर जो शब्द है यहाँ पर प्रत्येक शब्द के बीच में ट्रिपल स्पेस दे करके शब्द लिखने चाहिए। जो ये हमने इतना पेज का स्पेस है इसके ऊपर केवल 12 या 13 शब्द ही लिखे जाने चाहिए ताकि एंकर को कोई परेशानी न हो। पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रहे यदि हम कोई शब्द यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखने के बाद मान लीजिए हमने यहाँ पर संवाद लिखा है, हमने यहाँ पर संवाद लिखा है और यहाँ पर आगे हमारी कोई जगह नहीं बची तो ऐसे करके हम यहाँ पर लिख देंगे दाता, तो ये रोंग है तो पूरा का पूरा शब्द ही यहाँ लिखा जाना चाहिए। कितनी बार जब एंकर होता है तो इसको पढ़ जाता है और ये उससे छूट जाता है तो जिससे समाचार अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। उसके बाद है कि कठिन तथा अधिक से अधिक 12-13 शब्द होने चाहिए। जो कठिन शब्द होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो कम शब्द होने चाहिए, पढ़ने में उसकी आसानी हो। लंबे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 से 10 तक के अंक जो होते हैं उन्हें अंकों को जो उसमें अंकों में ही लिखा जाना चाहिए संकेतों की अपेक्षा। मान लीजिए जब आप समाचार के अंदर लिखते हैं यहाँ पर लिखे आप 10 तो 10 को हम जो 10 है इसको ऐसे ना लिखें, पढ़ने में आसानी होती है। यहाँ पर लिखें हम इसको 11 है तो इसको हम ऐसा ना लिखें, यानी कि ये गलत है। फिर हम लिखें यहाँ पर 12 है तो इसको 12 ना लिखें, ऐसे ये गलत है। इनको शब्दों में जो संख्या होती है उसको भी शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए। इससे जो समाचार होते हैं वो आसानी से पढ़े जाते हैं। यानी कि तक के अंकों को अंकों में ही लिखा जाना चाहिए संकेतों की अपेक्षा अथवा डॉलर की अपेक्षा। सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया। यदि यहाँ पर ये इस प्रकार लिखे जाते हैं तो आसान नहीं है और संख्या जैसे होती है, मान लीजिए यहाँ पर ये है, ये ऐसे मत लिखें तो यहाँ पर सीधा 10 लाख लिख दें, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कितनी बार एंकर को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पर कितने बिंदु डले हैं और कितनी इसको संख्या बतानी है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे बता सकते हैं, इससे संख्या आसानी से काउंट हो जाती है। संकेतों की अपेक्षा प्रतिशत अथवा डॉलर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समाचार को कभी भी संख्या से शुरू नहीं होना चाहिए। फिर आती है उसकी डेडलाइन, संदर्भ तथा संक्षिप्तकार का प्रयोग। रेडियो समाचार लेखन में डेडलाइन, संदर्भ या संक्षिप्त अक्षरों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसमें खबरों की तरह अलग से डेडलाइन नहीं होती, बल्कि उसे समाचार के साथ ही जोड़ दिया जाता है। इसमें आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, कल सुबह, कल दोपहर, कल शाम, इस वर्ष, अगले वर्ष आदि का प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से सदैव बचना चाहिए
केवल कुछ प्रचलित संक्षिप्त अक्षरों का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं PNB, मान लीजिए कि यहाँ पर ये संक्षिप्त अक्षर हैं PNB, या हम लिखते हैं यहाँ पर UP, बस इससे ज्यादा शब्द आगे लिखे होने नहीं चाहिए। ये एक संक्षिप्त अक्षर लिखने का तरीका है। तो इस प्रकार बच्चों मुझे तो विश्वास हो गया है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अभी मैंने 5वां आपको पढ़ाया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, टेलीविजन का जनसंचार माध्यम में क्या महत्व है। टेलीविजन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था। टेलीविजन का जनसंचार माध्यम में विशेष महत्व है। टेलीविजन जनसंचार का दृश्य एवं श्रव्य दोनों है, यानी टीवी पर जो प्रस्तुत किया जाता है उसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसके द्वारा हमें खबरें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसमें समाचार देने के साथ साथ अनेक दृश्य दिखाए, जहां से समाचार उठाया जाता है वो कौन सी घटना है, किस जगह पर घटी है, उसके घटने का क्या कारण था, तो वो सारा दृश्य आपके सामने चित्रपट पर दिखाया जाता है। इसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। और टेलीविजन के द्वारा खबरों के साथ साथ अनेक प्रमाण भी दिए जैसे टेलीविजन के ऊपर जो एंकर होता है, जब वो समाचार पढ़ता है या आपको सुनाता है तो उसके साथ साथ में वो बहुत सारे प्रमाण भी दिखाता है। इसमें वाचक के द्वारा मुख्य समाचारों को पढ़ा जाता है और उसके बाद उन समाचारों से संबंधित दृश्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अभी हाल ही में यदि आप टीवी के ऊपर कोई घटना देखते हैं, कोई चीन का युद्ध चल रहा है उसकी घटना दिखाते हैं, वो तुरंत वहां का जो चित्र है वो प्रस्तुत करके आपके पास तक पहुंचाते हैं। इसके द्वारा घटनाओं का सीधा प्रसारण हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7, टीवी पर प्रसारित होने वाली खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं, यानी कि टेलीविजन के ऊपर दिखाए जाने वाले। यहाँ टेलीविजन जनसंचार का दृश्य और श्रव्य दोनों है, यानी कि टेलीविजन के ऊपर जैसे अभी आपको मैंने बताया ये अनेक चरणों से होकर गुजरती है, जैसे फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज। इसमें सर्वप्रथम महत्वपूर्ण खबरें दिखाई जाती हैं जिससे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। इसे कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबरों के बारे में दर्शकों को कब, कहां, कैसे, किस प्रकार घटित हुआ उसके बारे में जानकारी देते हैं। नंबर 3 है फोन इन, इसके माध्यम से एंकर संवाददाता से फोन के द्वारा सूचनाएं एकत्रित करके दृश्यों तक पहुंचाता है। जैसे आप आज के युग में भी देखते हैं जब कोई संवाददाता होते हैं तो वो फोन के द्वारा कहीं दूसरे हिस्से से, देश प्रदेश से जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं। जो संवाददाता घटनास्थल पर उपस्थित होता है वह फोन के द्वारा वहां की घटना के बारे में उसको बताता है। एंकर विजुअल जो होता है, घटना के दृश्य मिलने पर खबर लिखी जाती है। इस खबर का आरंभ भी प्रारंभिक सूचना से होता है। इसके बाद इन विषयों पर प्राप्त दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। एंकर बाइट होती है। एंकर बाइट का मतलब है कि दूरदर्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी समाचार को प्रमाणित करने के लिए उससे संबंधित बाइट का कथन दिखाते हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारा है कि जब कोई मंत्री होता है या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ का जो सर्वा होता है और ऑर्गेनाइजर होता है तो उससे बाइट लेते हैं। उनके सामने विशेष प्रकार के बाइट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसके सामने लगा करके जो रिपोर्टर होते हैं वो कैमरे के सामने उसके शब्दों को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। तो इस प्रकार वो बाइट आजकल टेलीविजन पर बहुत सारी दिखाई जाती हैं। एंकर पैकेज लाइव होता है, किसी समाचार का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। आप कहीं भी कोई युद्ध हो रहा है, कहीं कोई धार्मिक सामाजिक प्रोग्राम हो रहा है तो वहां का सीधा लाइव आप तक पहुंचाया जाता है। आजकल इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। एंकर पैकेज किसी भी समाचार को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने के माध्यम को पैकेज कहते हैं। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, कथन आदि के द्वारा जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं। बच्चों आज मैंने आपको
ये 6 क्वेश्चन करवाए हैं। इन 6 क्वेश्चन में जितना भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई है, इसको आप अपनी पुस्तक में से अच्छी तरह याद करें, और याद करने के बाद जितने पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको बताए, सभी पॉइंट आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। आप ये ना समझें कि ये काम आपको टीचर क्लास में ही करवा रहा है। तब तक हम आगे और पढ़ाएंगे, इस कार्य को कीजिए। धन्यवाद।